पीसीओएस का नाम तो आपने सुना ही होगा। क्या आप जानते हैं 10 में से एक महिला पीसीओएस की शिकार है? पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। लेकिन इसके नाम से ये मत लगाइए कि ओवरीज में बहुत बड़ी बड़ी सिस्ट हो जाती हैं या ये सिर्फ ओवरीज को ही इफेक्ट करता है। तो इसको समझते हैं डिटेल में। तो हमारी दोनों ओवरीज में हजारों अंडे होते हैं और हर महीने किसी एक ओवरी में से एक फॉलिकल मैच्योर होता है और उसमें से एक एग रिलीज होता है मिड साइकिल के आसपास। और अगर वो फर्टिलाइज नहीं होता तो उसके 2 हफ्ते के बाद पीरियड्स आ जाते हैं। तो ये सब हार्मोन्स के प्रभाव से होता है और पीसीओएस में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये इमेच्योर फॉलिकल्स जो कि 10 मिलीमीटर से छोटे होते हैं वो वैसे ही अल्ट्रासाउंड पे हमें दिखाई देते हैं ज़्यादा अमाउंट में, क्योंकि डेवलप नहीं होते हैं और एग रिलीज नहीं होता। एग रिलीज नहीं होता तो पीरियड्स भी गड़बड़ हो जाते हैं। तो एक मेन प्रॉब्लम पीसीओएस में है एनोवुलेशन की, जिसकी वजह से इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हो जाते हैं। दूसरा, ओवरीज में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से मेल सेक्स हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फेस पे बहुत ज़्यादा कील मुहासे अक्सर बैक वगैरह पे भी हो जाते हैं और दाढ़ी मूंछ के एरिया में, छाती पे, पेट पे भी मेल पैटर्न एरिया में मोटे काले लंबे बाल हो जाते हैं। पीसीओएस से ग्रसित 40 to 80% विमेन जो है वो या तो ओवरवेट है या ओबीज है और इनको टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस होने का रिस्क ज़्यादा होता है। कई बार इनकी फैमिली हिस्ट्री भी होती है डायबिटीज़ की। इनको वेट घटाने में थोड़ी दिक्कत रहती है। तो जैसा कि आपने समझा कि पीसीओएस के मोस्ट कॉमन सिम्टम्स यही हैं कि इर्रेगुलर पीरियड्स, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी की भी शिकायत कई बार हो जाती है और फेस पे कील मुहासे का आना, मेल पैटर्न हेयर आना और ओवरवेट होना। तो अगर आपको इनमें से कुछ भी सिम्टम्स लगते हैं तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें। कुछ ब्लड टेस्ट करके हम इसमें डायग्नोसिस निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा इरेगुलर साइकिल्स में पीसीओएस ही होगा, और भी कई हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं। तो पीसीओएस से डरे नहीं, लड़े। सो लेट्स मॉनिटर पीसीओएस।